राजलदेसर कस्बे में लंबे समय से अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर करीबन 5 सालों से कस्बे वासियों द्वारा शिकायतें की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के आदेश की पालना के तहत रतनगढ़ उपखंड अधिकारी अभिलाषा सिंह ने आज नगर पालिका भवन में शिकायतकर्ता एवं कस्बे के पार्षद गणों की शिकायत को देखते हुए पूरी जानकारी हासिल की। राजलदेसर नगर पालिका के पूर्व पार्षद गोपाल मारू ने कस्बे में पर्टिकुलर किसी एक आदमी पर अवैध निर्माण कार्य की शिकायत की जांच न करके सामूहिक जांच करने की बात कही। इस दौरान उपस्थित पार्षदों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। कांग्रेस पार्षद राहुल सैनी व पार्षद प्रतिनिधि विनोद सैनी ने राजलदेसर में अनेकों जगह हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने की मांग की। उपखंड अधिकारी ने बताया कि आज कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया गया एवं पूरी पत्रावली साथ में ली गई। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देवी वाई को हनुमानमल कुंडलिया राजलदेसर में कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो कॉमर्शियल अनुमति नगर पालिका से ली उसके संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला कलेक्टर महोदय ने मुझे उस शिकायत के संदर्भ में जांच करने हेतु निर्देशित किया था। उसी क्रम में आज नगर पालिका राजलदेसर पहुँचकर और जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका मौका निरीक्षण भी किया गया। साथ में जो नगर पालिका से जो अनुमति दी गई है उसके संदर्भ में ये उसे रिपोर्ट ली गई। साथ में जो शिकायत करता है उनको भी बुलाकर उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया, जिन्होंने अपना पक्ष भी रखा। अब समस्त कागजात जो निर्माण कर रहे हैं वो और नगर पालिका में जो अनुमति वगैरह दी गई है वो मैंने कलेक्ट किए हैं और जो जांच रिपोर्ट है उसी भी बनाकर जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दी है। इसके अलावा भी जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि इस निर्माण के अलावा और भी अन्य कई अवैध निर्माण हो रहे हैं जिनकी भी जांच किया जाकर उनके संदर्भ में भी कार्रवाई किया जाना उचित होगा। इस संदर्भ में मैंने ईओ साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें भी कार्रवाई करके और उनको पाबंद करें। निरीक्षण के संदर्भ में मैंने अभी जांच रिपोर्ट बनाई नहीं है, कागज लिए हैं, उनकी स्टडी करके और रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तब आपको अवगत करवाऊंगी। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किसानों का महापड़ाव 48 दिनों से चल रहा है। सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्मल प्रजापति ने बताया कि किसान 48 दिनों से महापड़ाव में धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ फसल बीमा क्लेम, क्रॉप कटिंग से लेने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की है और न ही सरकार ने कोई सकारात्मक जवाब दिया है। किसान सभा के पदाधिकारियों ने जयपुर में जाकर कृषि सचिव से बात की, लेकिन वार्ता विफल रही। इस मौके पर किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर चक्का जाम किया व कलेक्ट्रेट के 5 दरवाजों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आज पड़ाव के 46वें दिन चूरू कलेक्ट्रेट को ठप करने का कार्यक्रम हमने आह्वान किया था। अभिभाषक संघ चूरू ने इस आंदोलन के समर्थन में वर्क सस्पेंड करके आंदोलन का आज समर्थन किया है और कलेक्ट्रेट के 500 गेटों को रोक करके किसान बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है, सावनी 2021 का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर जारी नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैशी ने राज्य विधानसभा में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक विधेयक, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक, राजस्थान कारागार विधेयक 2023 व किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी पर अपनी बात व सुझाव आज विधानसभा के पटल पर रखे। विधायक मैशी ने कहा कि कोई भी विधेयक हो उसे आनन फानन में बिना जनमत संग्रह करवाए हुए और बहुत सी खामियों के रहते हुए पास करवाना सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ ही उस विधेयक से किसी का भला भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में झूठे वादे व रेवड़ियां बांटने का काम किया है। धरातल पर किसी भी घोषित कार्य को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। प्रदेश की यह जन विरोधी सरकार हर मोड़। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसान का कर्जा माफी करने की बात कही थी, पृष्ठ संख्या 3 के बिंदु संख्या 1 में। उसके बाद में कल्ला कमेटी बनी। कल्ला साहब तो विराज रहे हैं, लेकिन कल्ला कमेटी कहाँ गई इसका पता नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कई बार सदन के नेता ने यहाँ पर भी कही और कई बार इस बात की घोषणा की गई, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार 66 लाख किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 99,996 करोड़ रुपए की उस समय आवश्यकता थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के
20 लाख किसानों का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, जिसमें भी पूर्ववर्ती सरकार के 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। 1 मार्च 2023 को विधानसभा में तारांकित सवाल के अंदर में, आप बैठ जाइए, संरक्षण चाहते हैं, ताली तो बजाओ। 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए आपके वादे किए गए। हमने आपने वादा किया था, आप नहीं कर पाए। माननीय आप सीनियर आदमी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारांकित सवाल के अंदर राजस्थान सरकार ने ये स्वीकार किया है कि इसके अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक और शेड्यूल्ड बैंक के 30 नवंबर 2018 को स्वीकार किया है कि 3,49,257 किसानों की एनपीए राशि 6,018 करोड़ 93 लाख रुपए थी। 5,638 करोड़ 47 लाख रुपए का ऋण माफ होना था, जो आज बढ़कर के 12,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। किसानों का कर्जा माफी नहीं होने के कारण गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे करौली हो, वहां के किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। मैं 4 साल में 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क की गई हैं। 2021-22 के पैरा संख्या 75 में किसानों की गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी। किसान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने की बात भी कही गई थी। लंपी वायरस के अंदर कुछ लोगों को, किसानों को कर ये दिया गया है। इसके अंदर मैं 1 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करता हूं। लंपी में 15,67,000 पशुधन संक्रमित हुआ था। सरपंच संघ ने भी 5,13,000 पशुधन की मृत्यु होना बताया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की जादूगरी देखिए, 76,030 गोवंशों की मृत्यु होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसानों को जो ये सरकार ने ठगने का काम किया है, असत्य बोल करके सरकार सत्ता में आई है, ये अन्नदाता आपको माफ नहीं करने वाला है। धन्यवाद। चूरू स्थित राजकीय डीबी अस्पताल के पार्क में 11 सूत्रीय मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। समिति के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमेर सिंह ने बताया कि उनके मांग पत्र की जायज वित्तीय एवं गैर वित्तीय मांगों पर पिछले 4 वर्षों से कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होने से राज्य के समस्त नर्सेज संवर्णों में रोष व्याप्त है, जिससे मजबूरन राज्य के सभी प्रमुख नर्सेज संगठनों द्वारा राज्य स्तरीय नर्सेज संघर्ष समिति का गठन कर राज्यव्यापी ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन आंदोलन का निर्णय लिया गया है। नर्सेज की संलग्न 11 सूत्रीय मांग पत्र पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णायक कार्रवाई करावें। यदि 15 अगस्त से पूर्व सक्षम स्तरीय वार्ता आयोजित कर अपेक्षित निर्णय नहीं किए जाते हैं तो जिले के नर्सिंग कर्मी 23 अगस्त को जयपुर में राज्य स्तरीय रैली के लिए कूच कर सामूहिक कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवीदान चारण, रोशनी कसवा, कोषाध्यक्ष रामगोपाल ईसराण आदि मौजूद रहे। प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज इस अनिश्चितकालीन धरने से हो रही है। ये हमारा 11 सूत्री मांग पत्र लागू करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जा रहा है और इस दौरान भी सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी 23 अगस्त को जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा का घेराव और इस तरह के प्रदर्शन शामिल है। पीएसआई अकेडमी रतनगढ़ में राजस्थान महिला कल्याण मंडल व कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा चल रहे बाल विवाह एवं बाल श्रम रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ता कमल कुमार ने अकेडमी के प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार व स्टाफ बाबूलाल शर्मा, नितिन कुमार सहित विद्यार्थियों को रोकथाम की शपथ दिलाई, जिसमें 130 विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि बाल विवाह एवं बाल श्रम हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं और उन्हें शिक्षित होने से वंचित कर रहे हैं, जो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। महिला कल्याण मंडल एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा संचालित बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ता कमल कुमार ने आज पीएसआई अकेडमी रतनगढ़ में बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम रखा, जिसमें समस्त स्टाफ व विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस जागरूकता कार्यक्रम में सभी ने शपथ पत्र भरते हुए अपने जागरूक होने का प्रमाण दिया।
चूरू के राजकीय गोयनका विद्यालय खेल मैदान में आज BBPL प्रथम क्रिकेट मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि पराक्रम सिंह राठौर ने पूजा अर्चना कर व फीता काट कर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, हनुमान प्रसाद माटोलिया आदि उपस्थित रहे। राठौर ने कहा कि आज जब बच्चे मोबाइलों में उलझे हैं, वहां इस प्रकार खुले मैदानों में क्रिकेट मैचों का आयोजन करवाना बहुत ही सुखद है और उन्होंने BBPL आयोजनकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने वर्तमान युवाओं की पसंद क्रिकेट मैच की सराहना करते हुए कहा कि खेल के माध्यम से युवाओं को जोड़ना तथा युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड सीकर द्वारा आज स्काउट गाइडिंग गतिविधि को सुनियोजित ढंग से संचालित करवाने एवं सक्रियता बढ़ाने के लिए CO गाइड प्रियंका कुमारी ने स्थानीय संघ पलसाना एवं कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर वहां पर चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। प्रभारी सहायक जिला आयुक्त राजेंद्र मीणा ने बताया कि CO गाइड प्रियंका कुमारी ने शहीद सीताराम कुमावत एवं तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलसाना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, भरतराज PG महाविद्यालय, जया पब्लिक शिक्षण संस्थान, सरस्वती विद्यापीठ शिक्षण संस्थान एवं सरस्वती कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान CO गाइड ने स्काउट गाइड आंदोलन में बालक बालिकाओं को आंदोलन की जानकारी देते हुए कहा कि यह आंदोलन बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में सहायक है। साथ ही इन्होंने स्काउटिंग क्या है, पायनियरिंग, नियम, प्रतिज्ञा, स्काउटिंग गाइडिंग की उपयोगिता सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान की। मेरे द्वारा आज स्थानीय संघ पलसाना का विजिट किया गया, जिसमें पाया गया कि स्थानीय संघ में बहुत अच्छा कार्य चलता है। वहाँ के सचिव महोदय पवन जी शर्मा बहुत ही अच्छे कर्मठ इंसान हैं और संगठन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी स्कूलों में भी आज मेरे द्वारा विजिट किया गया, महात्मा गांधी में किया गया, कॉलेज में किया गया, जिसमें पाया गया कि बच्चे तो वहाँ उत्सुक हैं लेकिन उनको जानकारी प्राप्त की थोड़ी कमी थी। इसलिए विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न कॉलेजों में बच्चों को स्काउट गाइड क्या है, स्काउट गाइड से कैसे जुड़ा जाता है और स्काउट गाइड के क्या लाभ हैं, ये सारी जानकारी, सामान्य जानकारी बच्चों को दी गई। और स्काउटर गाइडर जो थे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। हम चाहते हैं कि ये संगठन पलसाना में नहीं बल्कि सीकर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हर कोने में ये संगठन का प्रचार हो और संगठन से लोग जुड़ें। मैं CO गाइड प्रियंका खिच्चड़, सीकर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय स्काउटिंग। चूरू के जलदाय विभाग में आज वार्ड नंबर 11 में मेन पाइपलाइन को काटने पर पूर्व पार्षद अली मोहम्मद के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व पार्षद अली मोहम्मद ने बताया कि कल रात को बसीर बर्तन वालों की गली वार्ड संख्या 11 में गली के असामाजिक तत्वों द्वारा जलदाय विभाग की मेन पाइपलाइन को काटकर काजी समाज को पानी सप्लाई न देने की नीयत से पाइपलाइन में बूस्टर लगाकर बंद कर दिया गया, जिसके कारण काजी समाज की गली में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। असामाजिक तत्वों के द्वारा कहा गया है कि काजी समाज को पानी की निकासी नहीं देंगे। मोहल्ले में असामान्य स्थिति बनी हुई है तथा कभी भी कोई अप्रिय घटना होने की संभावना है, इसलिए ज्ञापन में इनके खिलाफ राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस मौके पर रूबीना, कश्मीरा, कुलसुम बानो आदि वार्डवासी मौजूद रहे। मैं पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 11 का और मौजूदा मेरी वालदा आजल बिस्मिल्लाह बाना, उनका प्रतिनिधित्व करता हूं मैं। वार्ड नंबर 11 का कुआं ट्यूबवेल कुआं मस्जिद के पास था, कुछ दिनों से ख़राब हो गया, ट्यूबवेल फेल हो गया। तो मैंने वाटर वर्क से अवगत कराया तो इन्होंने दूसरा कुआं सेंक्शन करवाया और सारी चिपता ही वार्ड है 15 नंबर, वहाँ कुएँ को चालू करवा दिया। जब रात को वाटर वर्क्स द्वारा पानी की जो सप्लाई जा रही है और उन्होंने कनेक्शन कर दिया, आधी रात को कोई सामाजिक तत्व है, इन्होंने आकर क्या किया, मोहिद्दीन की गली है जहाँ काजी समाज रहते हैं, उनके आकर लाइन सरकारी काट कर बुश दे दी। हम अभी आए हैं एक्शन साहब से, हमने बात की है तो हमने कहा कि भाई जो सामाजिक तत्व जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जो भी हिसाब बने कानून के हिसाब से काम करे। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसके बाद पाइप को जोड़ेंगे।
राजलदेसर के पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा ने सोमवार को श्री बालाजी दरबार न्यू कूच बिहार के मुख्य महंत कमल किशोर आसोपा की प्रेरणा से व कोलकाता प्रवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति गोविंद स्नेहा अग्रवाल के आर्थिक सहयोग से परसनेऊ रेलवे स्टेशन पर 1.5 लाख रुपए की लागत से नवस्थापित वाटर कूलर का लोकार्पण किया। रेणवा ने दरबार के माध्यम से जल की व्यवस्था पर उन्हें साधुवाद दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष करणी सिंह बिदावत, किशन पुजारी, कैलाश नोहाल आदि उपस्थित रहे। राज्य सरकार के निर्देश पर तंबाकू नियंत्रण के लिए चलाई जा रही 60 दिवसीय यूथ कैंपेन के अंतर्गत रतनगढ़ की ब्लॉक स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन आज जिला अस्पताल के सभागार में किया गया। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा के मुख्य अतिथि एवं बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में पंचायत स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान हुई वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम श्याम पारेख, द्वितीय पायल सेन तथा तृतीय स्थान पर सरस्वती सुधार रही, जिन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। बीपीओ नेतराम ने बताया कि विजेता प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता ब्लॉक का नेतृत्व करेंगे। सर आज कार्यक्रम है उसके बारे में। आज तंबाकू नियंत्रण दिवस के अंदर 100 दिवसीय कार्य योजना में ब्लॉक स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जो भी ग्राम पंचायत लेवल पे फर्स्ट सेकंड जो प्रतिभागी रहे उनको यहाँ ब्लॉक लेवल पर बुलाया। इसमें वाद प्रतियोगिता हुई। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड को चुनने के बाद उनको जिला स्तर पर भेजा जाएगा। राज्य शैक्षिक प्रावधान एवं प्रशिक्षण संस्थान गोनेर जयपुर द्वारा स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजकीय भागीदारी निभाते हुए 18 से 27 जुलाई तक 10 दिवसीय लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ आज जयपुर के गोनेर के उपनिदेशक दामोदर प्रसाद के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़, व्याख्याताओं प्रकाश बारूपाल, SRG, सरोजवीर पूनिया आदि मौजूद रहे। इस दौरान राठौड़ ने शिक्षा में नवाचार व प्रशासनिक दक्षता एवं कुशलताओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं प्रधानाचार्य राकेश भामू ने विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भूमिका पर जानकारी दी। डाइट चूरू की तरफ से 3 जिले झुंझुनू, हनुमानगढ़ और चूरू के प्रिंसिपलों का लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। सीमेट के द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में 50 संभागी भाग लेंगे और वो संभागी यहाँ लीडरशिप के गुण सीखेंगे। लीडरशिप कैसे की जाती है उन बारे में चर्चा परिचर्चा की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों में लीडरशिप के गुण डेवलप किए जा सकें। इसके लिए ये रेजिडेंशियल कैंप है। 10 दिन तक लगातार यहीं सारे रुकेंगे और SRG 2 यहाँ सरोजवीर पूनिया और त्रिवेदी जी यहाँ आए हुए हैं, जो लगातार 10 दिन तक रह करके वो लीडरशिप का प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ ही साथ जो है डाइट के द्वारा भी विभिन्न वार्ताएं आयोजित यहाँ दी जाएगी, जिसके किस प्रकार से लीडरशिप पैदा की जा सके और टीचर्स को किस प्रकार से मोटिवेट करके शिक्षक विद्यार्थियों को लीडर बनाया जा सके, इस बारे में चर्चा की जाएगी। गोविंद सिंह राठौड़, प्रिंसिपल डाइट चूरू। विद्या भारती संस्थान जयपुर के प्रांत मंत्री शैलेंद्र शर्मा ने आज चूरू के अग्रसेन नगर स्थित भाट बस्ती में संचालित संत रविदास संस्कार केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान केंद्र सचिव भंवरलाल प्रजापत ने आगंतुक अतिथियों का परिचय करवाया। प्रांत मंत्री शर्मा ने संस्कार केंद्र में नियमित रूप से होने वाली गतिविधियों तथा विद्यार्थियों की दिनचर्या की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संस्कार केंद्र संचालन के उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी विद्यार्थियों से नियमित संस्कार केंद्र आने का आग्रह किया। इस अवसर पर केंद्र पालक बाबूलाल प्रजापत, बस्ती प्रमुख राजू भाट, केंद्र चालक विनीता आदि उपस्थित रही। आज के भागम भाग के इस समय में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी ताक में रखता जा रहा है और बाजार में आ रहे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाले धातु के बर्तनों को खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक काम में लेकर स्वास्थ्य खराब करता जा रहा है। इस बीच समाज सेवी रामचंद्र प्रजापत लोगों को गांव-गांव जाकर मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने से लेकर भोजन रखने और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने का संदेश दे रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने का संदेश देने वाले समाज सेवी प्रजापत का जन्म दिवस आज तारानगर में मिट्टी का दिया प्रज्वलित कर मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश महासचिव मनोज जोशी, हरियाणा हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर विकास योगेश वर्मा आदि उपस्थित रहे।
रतनगढ़ पुलिस थाना में चोरी के दर्ज 2 प्रकरणों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि 14 जुलाई को भंवरा नाम जाट निवासी दाऊद सर ने रिपोर्ट दी कि उसके खेत से पाइप की चोरी हो गई थी। वहीं 16 जुलाई को ठठावता निवासी अनुज सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह अपनी बाइक बिरमसर बस स्टैंड पर खड़ी करके एक होटल में चला गया, पीछे से उसकी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने दोनों प्रकरणों को दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है, जिस पर सीआई सुभाष बिजारडिया के नेतृत्व में एएसआई गिरधारी लाल ने पाइप चोरी प्रकरण में 20 वर्षीय एक युवक एवं 42 वर्षीय एक व्यक्ति को दाऊद सर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पाइप बरामद किए हैं। वहीं एएसआई छगनलाल ने बाइक चोरी प्रकरण में सीकर जिले के नीमका थाना के गांव भराला निवासी 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक बरामद की है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जयपुर से एक कार चोरी करना भी स्वीकार किया है। गाँव दाऊद सर के भंवरा नाम जाट में रिपोर्ट दी थी। मेरी पुत्रवधू के डिलीवरी के केस में मैं हॉस्पिटल आया हुआ था रतनगढ़। पीछे से मेरे खेत में पड़ी मोजे पाइप में चुरा ले गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमानों को मैं मोजे पाइप और परिवहन में काम में लगी गाड़ी समेत गिरफ्तार कर जेल करवाया। इसी तरह बरमसर गांव के अनुज सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरा बाइक कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल समेत चोर को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल बरामद किया और उसको गिरफ्तार करके जेल किया। चूरू के खंडवा गांव में एक व्यक्ति ने खुद के खेत में पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक के रिश्तेदार विनोद गिवारिया ने बताया कि खंडवा गांव के उनके रिश्तेदार 48 वर्षीय नेत्राम ने सोमवार रात्रि को किसी समय खुद के खेत में लगे पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विनोद ने बताया कि नेत्राम के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। नेत्राम ने अपने मेहमानों के साथ रात्रि को खाना खाया। खाना खाने के बाद वह खुद के खेत को संभालने का कहकर घर से चला गया। बाद में घर वालों को उक्त घटना की सूचना मिली, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। ये खंडवे का नेत्राम जी हमारा परिवार का ही है। वो इसमें कोई कमी घर में कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। वो मनरो नशा पता कर रहा मनरोगी था। वो इसके लिए वो उसमें खेत में जाके संभालने का बहाना करके वो उसमें खेत में जाकर उसने फांसी लगा ली। और घर में और किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई मान ले असुविधा नहीं थी होने के कारण वो अपने खुद ही मनरोगी था, इसलिए वो फांसी खा ली। मेरा नाम विनोद कुमार गिवारिया है। रतनगढ़ तहसील के गांव छाबड़ी खारी में बदनामी के डर से 16 वर्षीय किशोरी ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। किशोरी के हाथों पर नाम लिखे हुए मिले हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर रतनगढ़ जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है, जहां पर आज शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गाँव छाबड़ी खारी निवासी 45 वर्षीय महिला ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह परिवार सहित सोमवती अमावस्या पर तीर्थ करने के लिए लोहारगल गई हुई थी। घर पर उसकी 16 वर्षीय बेटी अकेली थी। दोपहर में बेटी ने अपनी मां को फोन करके बताया कि उसके भाई से मिलने घर पर कल्याणपुरा निवासी 2 युवक आए हैं। भाई के दोस्त होने के नाते इन युवकों से चाय पानी का पूछा तथा घर पर बैठा लिया। इसी दौरान गांव के 2 लोग घर पे आए तथा युवकों को घर से बाहर ले गए तथा उनके साथ मारपीट की और किशोरी को बदनाम किया। बदनामी के डर से किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब रात को वे लोग पहुंचे तो किशोरी फंदे पर झूलती हुई मिली तथा उसके हाथ पर नाम लिखे हुए थे। मामले की जांच सीआई सुभाष बिजारडिया कर रहे हैं। गांव छाबड़ी खारी के एक महिला ने रिपोर्ट दी है। मेरी 16 साल की बेटी कल घर पे अकेली थी। इसी दौरान 2 परिचित लड़के मिलने के लिए आए थे। गांव के कुछ युवकों ने उनको पकड़कर उनके साथ मारपीट की। मेरी बेटी ने उनको परिचित होने का बताया, लेकिन उनके साथ मारपीट की। इस वजह से बदनामी के डर से मेरी बेटी ने फांसी का फंदा लगा दिया। सर, युवती के जो हाथ में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था? वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी।